सबसे पहला सवाल ही ऑडियंस के मन में ये आएगा कि यार पैदल क्यों? मतलब आप साइकिल से जा सकते हो, आप फ्लाई कर सकते हो, आप कार से जा सकते हो, पैदल? आई थिंक पैदल ऐसा नहीं है कि जा तो साइकिल से भी सकते थे, बट एक तो पहली चीज़ है मन में इच्छा आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर 15-20 किलोमीटर में हम लोग बोली बदल रहे हैं, खाना बदल रहे हैं हर 100 किलोमीटर में, भाषाएं बदल जा रही है 500 किलोमीटर में, हमारे भगवान के स्वरूप बदल रहे हैं हर 800,000 किलोमीटर में। अब ऐसे देश को अगर मैं बाइक या साइकिल पे घूमूंगा तो मैं वो पता नहीं कर पाऊंगा कि भाषा कहाँ बदल रही है। अब जैसे मान लो मैं यूपी से हूँ, अगर मैं यूपी में बुलंदशहर से हूँ और जब तक मैं बलिया पहुँचता हूँ तो हमारी भाषा की बोली की तरीके इतनी बदल जाती है कि एक दूसरे को समझना मुश्किल है। तो वो कहाँ पे किस समय बदली वो जानने के लिए, अपने लोगों को अंदर से जानने के लिए वो पैदल ही पॉसिबल है वो, क्योंकि 25-30 किलोमीटर से आदमी ज़्यादा क्या चलेगा। और उसके अंदर जब चेंजेस आप देखोगे तो एक्चुअली इंडिया की डाइवर्सिटी हम लोगों को समझ में आती है कि अच्छा इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, ऐसे ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है ऐसे ही इतने सारे जो हम लोग बोलते हैं कि खाना है, भगवान है, स्वरूप है, इतना जो विशाल इंडिया है वो ऐसे ही नहीं है। वो चल के थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है एक्सपीरियंस। बट आपको लगता है भाई, जैसे कहते हैं कि हिमालय बहुत ही सैक्रेड हैं, बहुत उत्तराखंड की स्पेशली एनर्जी है, हाँ। तो आपको वो फील हुई? क्योंकि आपने तो भाई पूरा इंडिया देखा है और हर स्पिरिचुअल जगह की एनर्जी आपने फील करी है, तो वो कंपैरेटिवली ऐसा लगता है महादेव का ही घर है? हाँ, महादेव का है, और मैं तो बोलता हूँ और भी देवताओं का घर है। जैसे हिमाचल में क्या है कि मैं उत्तराखंड से एक बार हिमाचल भी चला हूँ ये पता करने के लिए कि मेरे को जाना था जब दोनों ही देवभूमि है तो फ़र्क क्या है ना, वो हिमाचल भी और उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड और हिमाचल की वो पहाड़ियाँ देख के भी आप पता कर सकते हो कि हिमाचल में क्या है कि देवता रहते हैं। जैसे अजयपाल देवता है एक हिमाचल में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कोई और देवता हो गए, कुल्लू के अपने देवता हो गए, मनाली के अपने देवता हो गए, तो ये देवता निकलते हैं, माई का भी कोई स्वरूप निकलेगा। पर उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान भी भगवान बनाए। अत्र मुनि हो गए, अगस्त मुनि हो गए, जिन्होंने तपस करके भगवान स्वरूप बन गए, ऋषि मुनि। और उत्तराखंड में प्रचंड रूप से भगवान बैठते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अजयपाल देवता है उन्हीं के एट द एंड ऑफ द डे स्वरूप जो है, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, बट महादेव क्या है, फिर महादेव अपने ही स्वरूप में केदारनाथ बन के बैठे हैं, तुंगनाथ बन के बैठे हुए हैं, वो खुद ही बैठे हुए हैं। वो उनमें कोई वो नहीं है कि कोई देवता उनका अलग स्वरूप बैठा हुआ है, वो खुद ही बैठे हुए हैं प्रचंड रूप में। तो उत्तराखंड और हिमाचल, और आप हिमाचल में देखोगे तो बड़ी सीनिक वादियाँ लगती हैं, समझ रहे हो कि ब्यूटी, पहाड़ हैं, बर्फ गिर रही है। ये उत्तराखंड आप पहाड़ देखोगे ढंग से ना, पत्थर तो चट्टाने लगती हैं कि तू मुझे चढ़ नहीं सकता। तो हालांकि ट्रैकिंग व्रेकिंग लोग हिमाचल ज़्यादा करते हैं, ब्यूटी सीनरी ज़्यादा वहाँ पे मिलेगी, पर उत्तराखंड के आप चट्टाने, कभी केदारनाथ भी ढंग से देखोगे, बद्रीनाथ भी, सतोपंथ माना देखोगे तो वहाँ के पहाड़ चीख के बोलते हैं कि चढ़ नहीं सकता तू मुझे ऐसे, मेरी एक गरिमा है, मैं देख कैसा खड़ा हूँ। और हिमाचल देखोगे तो बड़ा ब्यूटी, पहाड़, इतने सारे देवदार के पेड़ दिखेंगे, ये दिखेंगे, तो ये फर्क है। तो जब आप बद्रीनाथ पहुंचे वहाँ कैसा लगा आपको? बद्रीनाथ पे तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी थी वहाँ पे? आई मीन बद्री विशाल की ऐसा है कि अगर मानो तो सब भला, ना मानो तो पत्थर वाली बात है। अगर आप गए हो तो ये मान के ही जाना कि भाई हैं वो बैठे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। अगर आपने ये इक्का तुक्का कर दिया मन में तो नहीं दिखेगा आपको, कुछ भी नहीं दिखेगा। नहीं तो बात तो ऐसी है कि वहाँ पे जो गर्म कुंड है, आप उसमें नहाओ एक बार नारायण का नाम लेके, कुछ खाल नहीं छिलती, कुछ नहीं होता जो गर्म कुंड है। और इतना गर्म कुंड है कि क्या बताएं, एक है जिसमें पानी मिक्स होता है साइड में, एक साइड में और है पूरा ही गर्म है, और बर्फ़ पड़ रही है ऊपर से, और यहाँ गर्म पानी आ रहा है, और पूरी गद्दी ऐसे बद्री नारायण की दिखाई दे रही है। तो बद्री विशाल जो है, बोलते हैं कि बद्री नारायण से पहले बद्री विशाल एक पंडित थे वहाँ के, तो उन्होंने तपस किया, नारायण का वो किया, तो बोले क्या मांगता है बता, तो बोले कि मेरे को आपके साथ जुड़ना है, मेरे को आपका राज्य चाहिए, किंगडम चाहिए। तो नारायण बोले कि देख ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो भी चालू है महादेव की तरह, भोले थोड़ी है, नारायण तो थोड़े चालू भगवान है। तो वो बोले कि नहीं ये तो नहीं दूंगा, बट तेरे को इससे बड़ी एक चीज़ दूंगा। बोले क्या? तो बोले आज के बाद इस जगह पे कोई भी अगर नाम लेगा तो तेरा नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ आएगा। तो जय बद्री विशाल या जय विशाल बद्री बोलते हैं बद्री नारायण की जगह। तो उन पंडित की पूरी यूनि चली आ रही है विशाल की। अच्छा, तो वो पंडित है वहाँ के। अच्छा भाई, इतनी जगहों पे जाने के बाद, जैसे अब आपने जर्नी स्टार्ट करी अपनी, आप तीर्थ स्थानों पे गए हो, इतने पावरफुल साधुओं से मिले हो, तो इस जर्नी से पहले जो आपकी लाइफ थी या लाइफ को देखने का जो नज़रिया था, और अब जो है वो कितना बदला है? पहले लाइफ में एक्सपेक्टेशंस थी, नीड थी, ऐसा था कि और चाहिए थोड़ा या फिर ये चाहिए। पहले भंग बहुत था, जैसे कि कोई मतलब मान लो कि कल मैं जा रहा हूँ, मेरे को कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है, मान लो घर वालों के साथ टाइम बिताना है, बट दोस्त कह रहे हैं नहीं नहीं यार चल, है ना, प्रायोरिटी सेट नहीं थी।
अब कोई प्रायोरिटी से हिला नहीं सकता। अगर मैं 2 दिन दोस्तों के साथ हूँ, तीसरा दिन दोस्त बोल रहा है कि आज बर्थडे भी है, मेरा काम होना है, तो भाई कोई बात नहीं, 2 दिन तेरे साथ था, आज घर पे 2.5 महीने बाद घर आया हूँ, अब नहीं जाऊँगा। तो ये बहुत ही दिमाग में थोड़ी ऐसी चीज़ हो चुकी है कि इतना टाइम तो मुझे देना ही है। अगर मैं 2 दिन आके, मतलब मान लो मैं आया हिमाचल से, अब मैं 2 दिन बाहर रहा, तो तीसरे दिन मैं घर पे ही हूँ, मेरे को वहाँ से कोई हिला नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो चीज़ बड़ी एक दिमाग में सेट हो गई है। अब चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कि ना नहीं है उसमें, और एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब मेरे को ये नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा, होना क्या है, कुछ नहीं होना। तो आप प्रेफर करते हो घर वालों को टाइम और अच्छे से दिया और जाए? अच्छे से दूं, बिकॉज मैं इतना टाइम रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। बट ये है ना कि हम सब जानते हैं कि घर वालों के साथ बिताए 2 घंटे ना ऐसे 48 घंटे की तरह होते हैं। 2 घंटे बाद एकदम से ऐसा हो जाता है कि चलो यार थोड़ा अलग अलग, सारे अलग अलग बैठे ठीक है, कोई मोबाइल चला रहा है। बट एक छोटी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कभी पैर दबा दिए, कुछ कर दिया, खाना बना दिया, तो खुशी मिलती है इस चीज़ से। जैसे अब मैं इतना दूर रहता था, तो मेरी मम्मी को बड़ी खुशी मिलती है कि मैं खाना बना रहा हूँ और मैं यूट्यूब नहीं देख रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ। तो जब भी मैं अकेला रहता हूँ या कोई, मैं हिमाचल 2 महीने रह के आया, एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले रखा था, खाना खुद ही बनाता था मैं। तो जब भी मेरे को समझ नहीं आएगा कि मैं यूट्यूब पे जाऊँगा बैगन का भरता कैसे बनाना है, तो 6 बैगन के भरते आएंगे, है ना, कि ये आप फिर सामान लाओ। पर मम्मी मेरे को बताएगी तेरे किचन में क्या पड़ा है, ये बता, ये पड़ा है, ये पड़ा, हाँ बन जाएगा, इससे बन जाएगा। तो जीरा नहीं है, कोई बात नहीं है, लहसुन से भी तड़का लग जाता है। तो वो बड़ा थॉटफुल है, और उनको तो मेरे को और अच्छा लगता है कि अब फ़ोन कर, कभी कभी नहीं भी करता हूँ, मैं कद्दू ले आया हूँ, कद्दू बताओ कैसे बनाना है। तो कुछ कन्वर्जेशंस ऐसी नहीं होती है घर वालों के साथ कि हाँ घर वाले तो मस्त है, ये नहीं, आपको करनी पड़ती हैं। जैसे कद्दू बहाना है, बैगन का भरता बहाना है, ठीक है, कर तो मैं यूट्यूब भी कर सकता हूँ, बट वो बेस्ट बहाना है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मम्मी पता है, मम्मी तब तक वीडियो कॉल नहीं काटेंगे जब तक बैगन का भरता बन नहीं जाएगा। प्याज हो गई पूरी पिंक, दिखा मेरे को, दिखा पहले तड़का पड़ गया, पड़ गया, दिखा पहले मेरे को, दिखा। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हमेशा रहे, बिकॉज मेरे से ना लोग हमेशा पूछते थे कि अरे आपके घर में तो शायद पैसा है, आप इसलिए चलते हो, ठीक है, आपके पास ये है वो है। तो मैंने बहुत लोगों को समझाया कि मैं इसलिए नहीं चलता हूँ कि मेरे घर में पैसा है या कुछ है, चलने को कोई भी चल सकता है। मैं इसलिए चलता हूँ बिकॉज मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज किसी भी इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे घर में अगर मैं एक लौता बंदा होता तो मैं पैदल नहीं चलता, माँ आपको देखने वाला कोई चाहिए। हम 2 भाई हैं, मेरे भाई को ट्रैवल करना पसंद है, बट 6-7वें दिन पे उसको अपना बिस्तर, अपना घर चाहिए। उसको ये नोएडा की सांस कम ही आए पर घर जैसी आए वाली बात है उसके लिए। मैं हूँ कि पहाड़ों पे सांसें अच्छी आती हैं, ये होता नहीं, वो है कि मैं कम सांस ले लूँगा, मेरे को घर छोड़ दे भाई तू, कोई दिक्कत नहीं है 6ठे दिन पे ना। एंड ही वॉज द वन, ही सेड कि मैं ध्यान रखूँगा घर वालों का, तू जा ना, तू अपना देख, तू ट्रैवल कर, तेरे को पसंद है, मेरे को नहीं, तू जा कर। देन माई पेरेंट्स टुक दिस ऑन देम कि चल कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहा है, हम तेरे को देंगे 20-30 हज़ार रुपये महीना, जो भी चाहिए हमसे ले। कोई फ्यूचर देखता है, ऐसा सोचेंगे मास्टर्स में पैसा लगा दिया, कोई बात नहीं है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने काट दी। मेरे को कभी आज तक EMI नहीं पढ़ने दी, मेरे को आज तक कभी कोई वो नहीं पढ़ने दिया, लोन नहीं पढ़ने दिया, मेरे को कभी ऐसा नहीं होने दिया कि वो मेरे को तो घर वालों का पूरा ही ख्याल रखना है, मैं ये नहीं हूँ। तो जब मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ही नहीं किसी चीज़ की, तो मैं ये इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ ना, बिना सोचे समझे चला गया। सही बात है। अगर कोई भी आदमी है आज जंजीर में बंधा हुआ है, आज जाने को आप भी चले जाओगे, फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती है। एक बार जब आदमी जाता है 6-8वें दिन के बाद आदमी कहेगा अरे चल यार हो जाएगा, पैर में छाले पड़े तो क्या हो गया, हो जाता है। जब आप इतनी बड़ी यात्रा पे चलते हो तो हो ही जाता है, खुद ब खुद हो जाती हैं चीज़ें। बट पहला इनिशिएट लेना वो तभी हो पाता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो। आज हर आदमी किसी ना किसी में EMI हो, बेटी हो किसी की, घर लिया है, कुछ लिया है, दुकान है, बिजनेस खड़ा नहीं हो पा रहा, घर की प्रॉपर्टी का बंटवारा कुछ होना है, कुछ भी XYZ रीज़न है इंसान के पास कि यार थोड़ा सेव कर लूँ 4 महीने, फिर जॉब छोड़ के ट्रैवल करूँगा, कुछ ना कुछ है, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कर सकता, एटलीस्ट स्पेशली 2 साल 2.5 साल के लिए, वो 5 दिन टूरिस्ट की तरह कर सकता है। टूरिस्ट की तरह कर सकता है।